वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन बात करने वाले हैं अपनी जो डिटरमिनेंट्स जो चल रही थी, जो सारणिक चल रही थी, इसका जो बेसिक वीडियो लेक्चर था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें अपन ने किसी भी सारणिक को हल करना देखा था, किसी भी सारणिक का मान ज्ञात करना अपन ने सीख लिया था। और आज अपन बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 की। 4.1 तो अपन ने कंप्लीट कर ही ली थी, जिसमें केवल और केवल सारणिक का मान निकालना अपन ने सीख लिया था और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको अपन ने सोल्व किया था। अब प्रश्नावली 4.2 में क्या है भाई? तो प्रश्नावली 4.2 में भी वही है, सारणिक मिलेगी उसको हल करना है। सिद्ध करने के लिए वो बोलेगा कि सारणिक का मान सिद्ध करके ये लाइए। तो कहने का मतलब क्या है, सारणिक को हल करना ही तो है। सारणिक को जो हल करेंगे तो हल करने पर जो मिलेगा वही अपना क्या हो जाएगा भाई, सिद्ध हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो अपन प्रूव करने के लिए अब डायरेक्ट मेथड यूज में नहीं लेंगे, ठीक है, जो आपने प्रश्नावली 4.1 में यूज में लिया था। अब यहां अपन क्या पढ़ने वाले भाई, सारणिक का ही मान पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज जो होती है, जो गुणधर्म होते हैं, उनको यूज में लेकर के अपने को क्या करना है भाई, सोल्व करना है। तो कुछ गुणधर्म है, 8-10 गुणधर्म है, तो उनको अपन देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से गुणधर्म है। बस अब उन जो गुणधर्म है उन्हीं को यूज में लेकर के अपन क्या करेंगे, जो डिटरमिनेंट्स है, जो सारणिक है, उनको हल करना सीखेंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, यदि किसी को थोड़ा सा जल्दी कोर्स करना हो तो जो आरबीएससी का जो सिलेबस था तो उसको मैंने कंप्लीट करवा रखा था। अरे जो पिछला जो सिलेबस है उसको मैंने कंप्लीट करवा रखा है। तो या तो आप आई बटन में जाकर के जो डिटरमिनेंट्स है इसका आपको लिंक इसमें मिल जाएगा भाई, आई बटन में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो, सारी प्रश्नावली मिल जाएगी। अरे आरबीएससी की जो पिछले साल की जो प्रश्नावली 4 और 5 थी वही अब की बार सारणिक के अंदर अपने पास में जो प्रश्नावली है यही है, बिल्कुल सेम, कोई भी चेंजेस अपने नहीं है। तो पिछले बार की प्रश्नावली 4 और 5 आप या तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, या फिर जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड आपको करवा दिया है, तो उसमें आप जाकर के क्या कर सकते हो, देख सकते हो डिटरमिनेंट्स। तो वहां से भी देख सकते हो और यहां से भी देख सकते हो, जहां आपको अच्छा लगता है वहां से आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। यदि यहां थोड़ा सा डाउट रहता है तो एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। यदि इसी वीडियो लेक्चर को दोबारा देखोगे तो आपको थोड़ा सा क्या हो सकता है, बोरिंग महसूस हो सकता है। अरे क्योंकि एक ही चीज बार बार देखते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये तो आती है ना। तो पिछला वीडियो लेक्चर देख लेना, ठीक है, तो उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बात करता हूं गुणधर्मों की। तो सबसे पहले गुणधर्म। अब गुणधर्म भी ऐसा नहीं है कि जो नंबर 1 बता दिया तो वो नंबर 1 ही है। अरे गुणधर्म से मतलब अपने को नंबरों से मतलब थोड़ी ना है, प्रॉपर्टीज की अपन बात कर रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। नंबर 1 प्रॉपर्टी, ठीक है, जो पहला जो गुणधर्म है वो क्या है। अरे इसका मतलब ये नहीं कि जो किताब में है वही मैं करवाने वाला हूं। अरे ऐसा थोड़ी ना, परीक्षा में अपन लिखेंगे गुणधर्म नंबर 1, गुणधर्म नंबर 2, अपने को तो यूज में लेना आना चाहिए। तो वो मैं आपको बता देता हूं। यदि अपने पास में क्या है भाई कि कोई भी सारणिक है, 1 2 5 3 0 8 1 या -1 7 2, अरे कुछ भी ले लेता हूं मैं ना। यदि मैं क्या करूं, ये जो सारणिक है यदि इसकी पंक्तियों को मैं स्तंभों में बदल दूं, यदि इस पंक्तियों को मैं किस में बदल दूं भाई, स्तंभों में बदल दूं। यदि 1 2 5 है, पहली पंक्ति है तो मैं पहला स्तंभ बना दूं, दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ बना दूं, अरे दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ मैंने बना दिया, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको हल करके देख लो चाहे इसको हल करके देख लो। हल करना मैंने आपको सिखा ही दिया है। अब यहां मैं सोल्व करके नहीं बताऊंगा, केवल यहां प्रॉपर्टी में बता रहा हूं, वरना जो वीडियो लेक्चर है वो भी लंबा हो जाएगा और ये जो प्रश्नावली आपकी वो भी लंबी खींचे जाएगी। फिर भी यदि सोल्व करना तो आप खुद से सोल्व कर सकते हो, जैसे इसका मान निकाल लो चाहे इसका मान निकाल लो, दोनों का मान बराबर आने वाला है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इसको हल करना सिखाया था, हल कर लीजिएगा, ठीक है, वरना तो 8-10 मिनट मेरे इसी में खराब हो जाएगी, एक एक गुणधर्म को समझाने में, तो मेरा 2 दिन तो गुणधर्म समझाने में लग जाएगा भाई। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, केवल और केवल डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ, याद रख लेना है, ठीक है। मैं बोल भी देता हूं, यदि किसी सारणिक के
पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तो सारणिक के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसको लिखना है वो लिख लीजिएगा, साथ के साथ गुणधर्म नंबर 1 मैंने बोल दिया तो लिख लीजिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसा लिख लेना, चाहे वीडियो को पॉज करके या इसमें ऑप्शन आता है स्लो का, तो स्लो करके भी आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। बाकी मैंने आपको समझा ही दिया है। यदि मैं पंक्तियों को स्तंभ बना दूं, पंक्तियों को स्तंभ बना दूं, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके तुरंत दिमाग में आएगी सर ऐसा काम तो अपन ने पहले भी किया था कि पंक्तियों को अपन ने स्तंभ बनाया था तो वो आव्यूह में अपन ने किया था, लेकिन आपको पता है आव्यूह अलग होती है और सारणिक अलग होती है। आव्यूह में चिन्ह ही अलग होता है। तो आव्यूह के अंदर क्या था भाई, तो आव्यूह यदि, चलो मैं बात करता हूँ आव्यूह होती, ये मान लो क्या होती भाई, आव्यूह होती, तो उसके अंदर अपन क्या बोलते थे, इस आव्यूह को मैं यदि ए बोल दूं, इस आव्यूह को यदि मैं ए बोल दूं, अरे यदि मैं आव्यूह बना दूं, क्या बना दूं भाई, आव्यूह, तो इसकी यदि मैं क्या बनाऊं, इस आव्यूह को मैं किस में बदल दूं भाई, डिटरमिनेंट। अच्छा इसको भी मैं बाद में देखूंगा। ये तो देखो अपनी आव्यूह ए है और मैं इधर क्या कर रहा हूं भाई, इस आव्यूह का क्या कर रहा हूं, ट्रांसपोज कर रहा हूं। अरे ट्रांसपोज तो आपको पता है ये पंक्तियों को स्तंभों में बदलना। तो अब ये जो आव्यूह ए है इसको आप सारणिक में बदल दीजिए, डिटरमिनेंट्स में चेंज कर दीजिए। इसको मैं सारणिक में बदल दूं तो उसको मैं क्या बोल दूंगा भाई, डिटरमिनेंट ए। इधर क्या हो गया भाई, डिटरमिनेंट ए डेस हो गया। तो दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं। चलो थोड़ा सा मैं क्या लिख देता हूँ भाई, इसको छोटा लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अटपटा नहीं लगे। ठीक है, जो ए है इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, चाहे जो ए डेस है इसको डिटरमिनेंट बना करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। दोनों क्या आने वाले हैं भाई, सेम आने वाले हैं, कोई चेंज मान में नहीं आएगा। ठीक है, नंबर 2, तो नंबर 2 की मैं बात करूं, यदि देखो यहां तो मैंने क्या किया था, पंक्तियों को किस में बदला है भाई, स्तंभों में बदला है। तो इसका चिन्ह क्या होता है, तो मैं इसको ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं भाई। अरे जो गुणधर्म है इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं भाई। जो रो है उसको तो मैंने चेंज कर दिया कॉलम में, और कॉलम को किस में चेंज कर दिया भाई, रो में। जो भी पंक्तियां हैं उनको तो मैंने स्तंभों में बदल दिया और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने को कहीं पर भी ये गुणधर्म लगाना तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। नंबर 2 की मैं बात करूं कि यदि अपने पास में क्या है भाई, अपने पास में यही ले लेता हूं मैं, मान लो उदाहरण के लिए 1 2 5 3 0 8 -1 7 2। यदि मैं क्या करूं, कोई भी दो पंक्तियों को आपस में पलट दूं, कोई भी दो पंक्तियों को आपस में पलट दूं, चाहे पहली पंक्ति को और दूसरी पंक्ति को पलट दो, चाहे पहली और तीसरी पंक्ति को पलट दो, चाहे स्तंभों में पलट लीजिए। ठीक है, चाहे पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभों को आपस में पलट लीजिए, चाहे दूसरे और तीसरे को पलट लो, चाहे पहले और तीसरे को आपस में पलट लो, कि मतलब कोई भी यदि दो पंक्तियों को लिख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं यदि किसी भी सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। अरे जो सारणिक का जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। अरे मान लो इसको हल करने पर 10 आता है तो मैं क्या करूं, चलो एक बार लिख ही देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई भी दो पंक्तियों को बदल रहा हूं या कोई भी दो स्तंभों को देख लीजिए। मैं क्या कर देता हूं, ये देखो कौन सा स्तंभ है भाई, पहला स्तंभ है। अरे ये कौन सा स्तंभ है भाई, पहला। अब कोई किसी के मन में आया मैं पहले और दूसरे को आपस में बदल दूं, जरूरी नहीं पहले दूसरे को बदलो, पहले तीसरे को भी बदल सकते हो, दूसरे और तीसरे को भी बदल सकते हो, जो मन में है उससे वो बदल दीजिए। तो कोई भी दो स्तंभों को यदि आप पलटोगे तो मैं पलटता हूं, देखो पलटूंगा तो क्या आएगा, इसको इसकी जगह लिख दो और इसको इसकी जगह लिख दो। देखो 2 0 7 1 3 -1, मतलब इन दोनों को मैंने आपस में पलट दिया, इन दोनों स्तंभों को आपस में पलट दिया, ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी दो स्तंभों को परस्पर पलटने पर सारणिक के मान का जो सारणिक है उसका क्या हो जाएगा भाई, चिन्ह बदल जाएगा। अरे ये जो है इसके बाहर किसका चिन्ह लगा दूंगा मैं, माइनस का। चाहे सोल्व करके देख लो, यदि इसको हल करने पर 10 आ रहा है, यदि इसको हल करने पर 10 आ रहा है तो इसको हल करने पर -10 आएगा, इसको हल करने पर क्या आएगा भाई -10। तो माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो +10 हो जाएगा। तो सेम आ गया कि नहीं, बराबर हो गया कि नहीं। या आप ऐसा समझ सकते हो कि इसका जो मान आएगा, इसके बाहर किसका चिन्ह लगा दीजिए, बस माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। इसका मान 10 आ रहा है, इसका मान क्या आ रहा है भाई, 10 आ रहा है। तो इन दोनों को पलटने पर जो आया तो इसका मान क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, अपने आप ही होगा -10। चाहे सोल्व करके देख लीजिएगा। मैं केवल क्या कर रहा हूं, यदि कोई भी दो स्तंभों को परस्पर पलटूंगा तो चिन्ह बदल दूंगा। यहां मैंने क्या किया था, सभी स्तंभों को मैंने सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया, तो कोई चेंज नहीं हुआ।
कोई चेंज नहीं हुआ, जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा। यहाँ क्या होता है, इनको पलटने पर चिन्ह बदल जाता है, इतना आपको याद रखना। जरूरी नहीं मैं स्तंभों को बदलूं, मैं पंक्तियों को भी परस्पर पलट सकता था। देखो लिखना कैसे है, यहाँ मैंने क्या किया भाई, यहाँ मैंने क्या किया तो वही लिख देता हूँ मैं, C1 को पलटा C2 में। अरे पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ में, दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ की जगह लिखा है, तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए तो चिन्ह बदल जाता है, इतना आपको याद रखना है। गुणधर्म नंबर 3, गुणधर्म नंबर 3, ठीक है। गुणधर्म नंबर 3 क्या है तो इसको आप समझिए, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ गुणधर्म नंबर 3 क्या है। तो यहाँ अपन बात करते हैं कि 1 2 5 3 0 8 और 1 2 5, मैंने ऐसा लिख दिया। क्या लिखा है भाई, लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, यदि किसी भी सारणिक में कोई भी अपने पास में क्या भाई डिटरमिनेंट है, यदि उसकी कोई भी दो पंक्तियां समान हो, कोई भी दो पंक्तियां क्या हो भाई समान हो, कोई भी दो पंक्तियां समान हो या फिर कोई दो स्तंभ समान हो, कोई भी दो स्तंभ भी समान हो सकते हैं। मतलब ऐसे भी आ सकता है भाई कि मैं लिख दूं 1 2 8 1 5 7, या फिर लिख देता हूं मैं 2 5 7 1 2 8, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर दो स्तंभ क्या आ गए भाई समान आ गए। कोई से भी स्तंभ समान हो सकते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ भी बोल सकता था मैं 1 2 8, ठीक है। यहाँ बदल देता कुछ -1 7 6, ऐसा कुछ कर दिया। तो दो स्तंभ मेरे को समान दिख रहे हैं, तो हल करने की जरूरत नहीं, इसका मान 0 आने वाला, चाहे हल करके देख लीजिएगा। यदि हल करोगे, तरीका मैंने आपको करवाई रखा प्रश्नावली 4.1 में, तो हल करके देखोगे तो इसका मान कितना मिलने वाला है भाई, 0 ही मिलने वाला है। हल करके जरूर देखिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो मैंने बताया बस वो हो गया काम, एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 4.1 की भी आपकी क्या हो जाएगी भाई, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको हल करके देखना है, ठीक है। तो याद रखना मैंने क्या बोला, चाहे लिख लीजिएगा कि यदि किसी भी सारणिक में कोई भी दो पंक्ति तथा स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है, उसका मान 0 होता है, ठीक है। और ध्यान रखना संगत अवयव समान होने चाहिए, ऐसे नहीं कि ये 1 2 5 है और इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है 1 2 5, ऐसे दिखाई दे रहा है कि 1 2 5 इसमें भी है 1 2 5 इसमें भी, ऐसे नहीं। संगत अवयव समान होने चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यदि अपन सीधा लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, किसी भी सारणिक में दो पंक्ति तथा दो स्तंभ यदि समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। काम खत्म हो गया, हल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस गुणधर्म में काम में लूंगा डायरेक्ट, ठीक है। अब ये ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, गुणधर्म नंबर 3 नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। ये तो नंबर मैंने दे लिया, नहीं देता तो भी चलता, बस गुणधर्म आपको याद रखना क्या कि पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने पर कोई चेंज नहीं होता इसके मान में। कोई दो पंक्तियों को परस्पर बदल दूं तो चिन्ह बदल जाता है, दो पंक्तियां समान हो तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है। एक चीज और बताता हूँ, सीधी सीधी है, देखो देखो सीधा सीधा क्या बताता हूँ भाई, यदि अपने पास में कोई भी 1 2 8 है 10 13 -9 है, इस तरीके से कि कोई भी सारणिक है उसके एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो, सभी अवयव 0 हो तो उसका मान भी कितना होता है भाई, 0 होता है। हल करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। या तो एक पंक्ति सभी अवयव 0 हो या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो उसका मान कितना होता है भाई, 0 ही होता है। इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं बात करूं, चलो आगे लिख देता हूं, मैं इनको तो कर देता हूं साफ, ठीक है, आगे लिखते जाता हूं, ठीक है। बात करता हूं गुणधर्म नंबर, ये तो अपने पास गुणधर्म नंबर 4 था, गुणधर्म नंबर 5, ठीक है। नंबर याद मत रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ ना, ठीक है। गुणधर्म याद रखिएगा, गुणधर्म नंबर क्या था। अब मैं बात करूँ भाई किसकी, तो यहाँ अपने पास में हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ क्या कि यदि अपने पास में क्या हो कि कोई भी सारणिक जो है, जैसे मैं मान लो लिखूँ 1 2 3 4 8 7 5 + p 6 + q और कुछ भी दे सकता है भाई, वो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कितना 1 + pqr ले लेता हूँ। यदि इस तरीके से दे रखा है, अब अपन इसको स्प्लिट करना सीखेंगे, मतलब इसको तोड़ना सीखेंगे कि इसको अपन और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि यदि जो दो अपने पास में क्या है भाई, ये जो दो है इनमें तो सिंगल एलिमेंट है, अब इसमें क्या है भाई, डबल एलिमेंट है। इसमें मेरे को क्या दिख रहा है भाई, डबल एलिमेंट मेरे को दिख रहा है, ठीक है। यदि मेरे को डबल एलिमेंट दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, इनके साथ में एक बार तो ये ले लूंगा और इन्हीं के साथ एक बार ये ले लूंगा और मैं क्या बना दूंगा, दो सारणिक बना दूंगा और उनको प्लस के रूप में लिख दूंगा। कैसे, देखो ध्यान से इसको समझना, देखो ये 1 2 3 4 8 7 ये तो रहेगा।
ये तो रहेगा ही रहेगा। अब इसके साथ एक बार तो क्या लिख लीजिएगा भाई, 5 6 1 लिख लीजिएगा, ठीक है, प्लस का चिन्ह और एक बार 1 2 3 4 8 7, इसके साथ एक बार क्या लिख लीजिएगा भाई, PQR लिख लीजिएगा। तो जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा, इसको और इसको हल करके जोड़ लीजिएगा, वही मान इसका होने वाला है। चाहे सोल्व करके देखोगे तो वही मिलेगा। आप क्या करोगे, यदि सोल्व करना है तो कोई नंबर लिख करके यहाँ कर लीजिएगा। जैसे मान लो यहाँ लिख दिया 2 1 0, कुछ भी लिख करके आप कर लीजिएगा 2 1 0। अरे इधर तो ये है 2 1 0 लिख लेना, जो इसका मान आएगा वही इन दोनों को जोड़ने पर आएगा। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 अलग अलग सारणिकों में इसको तोड़ सकता हूँ। इतना आपको क्या करना है भाई, याद रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया, यदि आपको कोई भी एक स्तंभ या कोई भी एक पंक्ति आपको क्या मिले, 2 अवयवों के योगफल के रूप में दिखाई दे, तो उसको आप 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो। यदि 3 में होता तो मैं इसको 3 हिस्सों में तोड़ लेता। याद रखिएगा। तो इस तरीके से लिखूंगा, इसके साथ एक बार तो ये लिख लिया और इसके साथ एक बार ये लिख लिया, तो इसको आप कर सकते हो। मैं बात करूं और, ठीक है, देखो गुणधर्म काम कहाँ आएगा, देखो मैं ऐसा कर सकता हूं, देखो अपने को कहीं ना कहीं ऐसा मिलेगा। क्वेश्चन मान लो इस तरीके से मिल जाए, अपने को क्या मिल जाए, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्या लिख देता हूँ भाई, ABC, और लिख देता हूँ भाई, क्या लिख दूँ, 1 5 7, और लिख देता हूँ A + 1 B + 5 C + 7। यदि मैं इसको क्या करूँ, अब देखो अब मेरे को दिख रहा है कि वो एक जो अपने पास में पंक्ति है, अपने को जो पंक्ति है वो किस में दिखाई दे रही है भाई, जोड़े के रूप में दिखाई दे रही है। तो जोड़े के रूप में दिखाई दे तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसके साथ तो ABC लिख लूँगा। अरे जरूरी थोड़ी स्तंभों के रूप में हो, पंक्तियों में भी तो हो ही सकता है, इसलिए मैं दोनों उदाहरण लेकर के बता रहा हूं। तो देखो कितनी जल्दी इसका मान निकल जाएगा। या तो वैसे हल कीजिए जो बेसिक तरीका मैंने आपको बताया था प्रश्नावली 4.1 में, यदि वैसे करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब यहां देखिएगा कितना जल्दी होता है, गुणधर्म कितने काम के होते हैं, तो यहां आपको पता चलेगा। देखो मैं क्या करता हूं, ABC तो मेरे पास में है ही, 1 5 7 है, ठीक है, प्लस का चिन्ह, ABC है 1 5 7 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला है, इसके साथ एक बार तो ये पहले वाले लिख लीजिएगा ABC, और एक बार ये जो बचे हैं 1 5 7 लिख लीजिएगा। अब हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो कैसे नहीं है, तो मैंने आपको बोला था कि यदि कोई भी 2 पंक्तियां समान हो, मैंने आपको यही तो बोला था कि कोई भी 2 पंक्तियां समान हो, जरूरी नहीं पहली और तीसरी हो, ये समान होती तो भी मैं इसको क्या बोल देता भाई, 0। अरे कोई भी 2 पंक्तियां समान बिल्कुल समान होती है तो इसका मान 0 हो जाता है। कोई भी 2 पंक्तियां समान है, देखो ये समान है तो इसका मान कितना हो गया, 0। हल करने पर कितना आ गया, 0। तो देखो कितना जल्दी हो गया है। या तो वैसे हल कीजिए, मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था, पहले A लिखो, क्या लिखो भाई, पहले A, फिर क्या लिखो B, फिर क्या लिखो C, बीच वाले का चिन्ह चेंज। फिर मैंने आपको क्या बोला था भाई, ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था ये जो A है इसको छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ लिखिएगा इस तरीके से। अरे थोड़ा सा आपका दिमाग खराब हो जाएगा सोल्व करते करते, है ना, हाँ, मतलब सोल्व कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा क्या लगेगा भाई, समय लगेगा। इसलिए मैंने क्या किया है भाई, अरे यहाँ करोगे, फिर देखो इसको और इसको छोड़ दूंगा तो जो बचे वो यहाँ लिख लूँगा, फिर इनको लिखूंगा, फिर सोल्व करूँगा, गुणा करूँगा, जोड़ूंगा, घटाऊंगा, तब जा करके अपना आंसर आएगा। यहाँ देखो कितना जल्दी अपना आंसर आ चुका है। लेकिन कब, जब मैंने गुणधर्म को काम में लिया, जो प्रॉपर्टीज है यदि उनको यूज में लोगे तो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, केवल और केवल यहाँ मेरे को दिख रहा है कि 2 अपने पास, देखो पहले तो देखो गुणधर्म नंबर 5 काम आया और गुणधर्म नंबर 3 काम आया, ठीक है। नंबर से मतलब नहीं है, फिर बोल रहा हूं मैं, ये तो मेरे को लिखा हुआ है इसलिए मैंने बोल दिया है। तो यहाँ पर देखो ये काम में लिया तो मेरे को क्या लगा कि इसके साथ एक बार तो ABC लिख लूँ और प्लस का चिन्ह एक बार 1 5 7 लिख लूँ। तो देखो 2 पंक्तियां समान हो तो इसका मान कितना हो जाता है भाई, 0। तो आंसर भी कितना हो गया भाई, 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना गुणधर्म नंबर 5। अब चलो ठीक है, इसको तो रहने देता हूँ, ये तो अपना गुणधर्म 5 है ही ना। अब बताता हूँ गुणधर्म नंबर कौन सा भाई, 6। नंबर याद मत रखिएगा, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं गुणधर्म नंबर किसकी, 6 की। तो गुणधर्म नंबर 6 क्या है, तो इसको भी अपन देखते हैं गुणधर्म नंबर 6 क्या है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आव्यूह के अंदर, पहले एक बार आव्यूह पर मैं आता हूँ कि यदि मेरे पास कोई भी आव्यूह है, 1 2 0 2 -1 1 0 3 2, कोई भी छोटा सा मैं आव्यूह ले रहा हूँ, है ना। यदि मेरे को इसको मालूम किससे गुणा करना है भाई, 3 से गुणा करना है, तो कैसे गुणा करते हो, तो मैं बताता हूँ कि कैसे गुणा करते हो। तो आप गुणा करने के लिए क्या करोगे, सबसे गुणा कर देते हो, 3 3 दूनी 6, 3 को 0 से गुणा करोगे तो 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0, 3 तिया 9,
3 दूनी 6, ऐसा आता है। लेकिन यदि यही काम मेरे को किस में करना हो भाई, सारणिक में करना हो, किस में करना हो भाई, सारणिक में 1 2 0, 2 - 1 1, 0 3 2। अब मेरे को करना हो, यहां मेरे को अब करना हो किससे गुणा करना हो भाई, 3 से। तो मैं कैसे करूंगा, सबसे नहीं करूंगा, यदि सबसे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे यदि मान लो यही हो, ऐसा ही हो, ये सारणी की तो बन गई। अब ये मैंने क्या बना दिया भाई, सारणिक बना दिए। अब यदि आप करोगे, क्या करोगे कि ये जो सारणिक यदि मेरे को 3 से गुणा करना है, यदि आप सबसे गुणा कर दोगे तो सबसे गुणा मैंने कर दिया। अब चाहे चेक कर लो, स्क्रॉल करो, दोनों का मान सेम नहीं आएगा। ठीक है, जो काम आव्यूह में होता है वो काम सारणिक में मत कर देना, वरना गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कि यदि मेरे को 3 से गुणा करना तो ऐसे नहीं सबसे गुणा कर दो, तो सबसे गुणा करोगे तो उत्तर ही अलग आ जाएगा। अरे बिल्कुल अलग आ जाएगा, चाहे सोल्व करके देख लो। इसको हल करना, जो है उसको 3 से गुणा कर लो। ये तो हो गया अपना LHS। एक बार इसको हल कर लेना तो ये अपना हो गया RHS। अब दोनों आपके बराबर मिलेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब फिर करे क्या, तो यदि मेरे को गुणा करना है किसी भी संख्या से, किसी भी अचर राशि से मेरे को गुणा करना है, तो कैसे गुणा करूंगा। तो याद रखिएगा, आप यदि संख्या को गुणा करना तो किसी भी एक पंक्ति से गुणा कीजिएगा या किसी भी एक स्तंभ से गुणा कीजिएगा। इतना आपको याद रखना है कि किसी भी एक स्तंभ से गुणा कर दो। अरे मान लो मेरे को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, तो मैं करूंगा किसको, किसी भी एक पंक्ति को। या थोड़ा समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूँ, संख्या नहीं लिख करके मैं क्या लिख देता हूँ, कुछ नंबर लिख देता हूँ मैं ऐसा। ठीक है, क्या लिख देता हूँ भाई, ABCPQR XYZ। ठीक है, ताकि किसी के कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसको कैसे लिख सकता हूँ, यदि मेरे को किसी भी संख्या से गुणा करना है, किसी अचर राशि से गुणा करना है, तो मैं करूंगा क्या, सबसे गुणा नहीं करूंगा, सारणिक में। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। फिर यदि आव्यूह हो तो आव्यूह को गुणा करना हो किसी संख्या से तो सबको करेंगे, और सारणिक को यदि गुणा करना है किसी संख्या से तो केवल और केवल किसी एक पंक्ति से गुणा करना, केवल एक पंक्ति से, या फिर केवल एक ही स्तंभ से गुणा करना है। ठीक है, तो मैं किससे गुणा करूं, अरे आपकी इच्छा है, जिसे आप बताना चाहो उससे आप कर सकते हो। मेरी इच्छा हुई कि मैं तो दूसरी पंक्ति से करूंगा तो दूसरी पंक्ति से कर लो। अच्छा, मेरी इच्छा हो जाएगी मैं तो पहले स्तंभ से करूंगा तो पहले स्तंभ से कर लो, लेकिन करना केवल एक ही पंक्ति से या फिर केवल एक ही स्तंभ से। तो मैं क्या कर देता हूं भाई, पहले स्तंभ से कर देता हूं। तो पहले स्तंभ से गुणा करूंगा तो कितना हो गया भाई, KA। गुणा करूंगा तो कितना हो गया, KP। गुणा करूंगा तो कितना हो गया, KX। ठीक है, बाकी ऐसे कैसे रहेंगे। अब याद रखना, मैंने चेंज किसमें किया है, याद रख लीजिए, चेंज केवल और केवल किसमें हुआ है, केवल पहले स्तंभ में किया है। और बाकी आपकी इच्छा हो तो मैं इसको ऐसा कर सकता था, दूसरे स्तंभ से भी गुणा कर सकता था, इसको तीसरे स्तंभ से भी गुणा कर सकता था, या इसको पहली पंक्ति से भी गुणा कर सकता था, जैसे आपकी इच्छा हो। अब इसका मतलब आपको ऐसे भी समझ में आएगा, उल्टा भी आपको याद रखना है। यदि मेरे को कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन लेना है, अब देखो के ऐसे तो है नहीं कि सब में से कॉमन आ रहा है, नहीं, कॉमन लेना है तो केवल और केवल एक स्तंभ में से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना है तो केवल और केवल एक पंक्ति में से कॉमन ले सकता हूं। जैसे मान लो कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, के, तो मैं इस के को कॉमन ले सकता हूं। के कॉमन ले लिया तो जो बच गया वो ऐसा का ऐसा मैं छाप दूंगा। ठीक है, काम खत्म। ऐसा अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। याद रखना है कि मैं कॉमन लूंगा तो कॉमन किस में से लेना है, पूरे में से नहीं लूंगा। आव्यूह में तो पूरे में से ही लेते हैं। यहां अपन क्या करते हैं, केवल और केवल एक स्तंभ में से ले सकता हूं या फिर केवल एक पंक्ति में से ले सकता हूं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने कितने गुणधर्म बताए, 6 गुणधर्म बताए हैं। अब लास्ट एंड इंपोर्टेंट जो अपने पास में प्रॉपर्टी है, जो गुणधर्म है, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यही लोगों के क्या होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। हाँ, थोड़ा सा अपने काम किया भी है। प्रश्नावली 3 पॉइंट जो अपन ने की थी, जो सबसे लास्ट थी, अरे लास्ट के अंदर जो अपन ने की थी, इनवर्स निकालना अपन ने सीखा था, जहां मैंने कोई भी आव्यूह मेरे को दे रखी थी, फिर मैंने क्या किया था, AI बराबर A लिखा था, और इधर में क्या बनाने का प्रयास कर रहा था, I बनाने का प्रयास किया था। उसी समय में कर रहा था कि पंक्ति में कुछ बदलाव कर रहा था, कि किसी भी पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति में जोड़ रहा था या घटा रहा था। ठीक है, तो उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही यहाँ होता है, ध्यान से समझिएगा। अब जो मैं बता रहा हूँ, यदि यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट बनाना तो एक बार स्क्रीनशॉट बना सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं बात किसकी करूं भाई, गुणधर्म नंबर 7 की। तो गुणधर्म नंबर 7 क्या है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं।
अंतिम जो गुणधर्म है और मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो अपने बार बार काम आएगा। अरे बार बार मतलब लगभग सभी में वही काम आने वाला है, तो समझिएगा, उसकी मैं बात करता हूँ। देखो अपने पास कोई संख्याएं दी हुई है, जैसे मान लो कि मैं, चलो एक बार तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ भाई, ABC PQR XYZ। अब मैं क्या करूँ, इसका यदि आप मान निकालोगे तो कोई बात नहीं, जो भी आएगा ठीक है आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक पंक्ति को, कोई भी एक पंक्ति हो आपकी इच्छा से, कोई भी एक पंक्ति हो, जैसे मान लो मैंने कौन सी पंक्ति ले ली भाई, तीसरी पंक्ति ले ली। कौन सी पंक्ति ले ली भाई, मैंने तीसरी पंक्ति ले ली। इस तीसरी पंक्ति को मेरे जो इच्छा में आया, मेरी इच्छा में आया कि मैं किससे गुणा कर दूं भाई, के से। मेरी इच्छा में आया किससे गुणा कर दूं मैं, किसे, के से। ये लो, मैं इसको किससे गुणा कर दूं, के से, और जोड़ देता हूं। जोड़ दूं किस में, R1 में जोड़ दूं, चाहे किस में जोड़ दूं, चाहे R1 में जोड़ो चाहे R2 में जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि R1 में जोड़ा तो मतलब चेंज किस में हो गया भाई, R1 में हो गया। अरे इसको तो R3 को तो किससे गुणा कर रहा हूं मैं, किसी संख्या से, किसी भी संख्या से, के से, 10 से, 15 से, -2 से भी गुणा कर सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई कि मैं इसको अपने मन से किससे गुणा कर रहा हूं भाई, किसी संख्या से। इसको किसी अचर राशि से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति में जोड़ रहा हूं। दूसरी पंक्ति मतलब कौन सी पंक्ति में जोड़ रहा हूं भाई, पहली पंक्ति में जोड़ रहा हूं, तो भी इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्या किया मैंने, चेंज किस में कर रहा हूं भाई, इसको तो किसी संख्या से गुणा करके जोड़ किस में रहा हूं, इसमें जोड़ रहा हूं, तो फर्क किस में पड़ेगा भाई, R1 में ही तो पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया R1 में ये चेंज हुआ। तो इस तरीके से लिखना। शुरुआत में मैंने फिर बोला अटपटा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो ये आपका जो डाउट है वो सोल्व होता रहेगा। तो कर लेता हूं मैं, क्या करता हूं भाई, मैं ऐसा कर देता हूं, क्या कर रहा हूं मैं, इनमें तो कोई चेंज हुआ नहीं ना, PQR XYZ, इनमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज केवल और केवल किसमें हो रहा है भाई, R1 में हो रहा है, पहली पंक्ति में हो रहा है। तो पहली पंक्ति में क्या चेंज हुआ, मैंने क्या बोला भाई, इसको किससे गुणा करो, के से। यदि आप इसको के से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, KX। के से गुणा किया तो KY, के से गुणा किया तो क्या आ गया भाई, KZ। और ये जो आया है इसको मैं किस में जोड़ देता हूँ भाई, पहली पंक्ति में जोड़ देता हूँ। तो जोड़िए, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा A + KX। इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, B + KY। इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, C + KZ। तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको हल कर लो चाहे इसको हल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम आंसर आएगा, चाहे करके देख लीजिएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं आपको सिद्ध करके बता देता हूं कैसे। मैं क्या करता हूं, अरे आपने एक चीज अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है, उन्हीं गुणधर्मों को यूज में लेकर के मैं इसको सिद्ध भी करके आपको बता सकता हूं। देखो कैसे, मैंने क्या बोला कि अब की बात, सॉरी थोड़ा सा बड़ा लिख लिया, थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में लिख लेता हूं भाई मैं, कि मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। कैसे, मेरे पास में देखो ये किसके रूप में है भाई, पेयर के फॉर्म में है, अपने पास जोड़े के रूप में है। तो मैंने बोला था कि इनको तो ऐसा कैसा लिख दीजिए, XYZ। मैं क्या करूं भाई, इनके साथ में एक बार तो क्या ले लीजिए भाई, ABC ले लीजिए, ABC ले लीजिए प्लस, और इन्हीं के साथ में, अरे मैं क्या कर रहा हूं भाई, 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूं, इसको 2 भागों में तोड़ रहा हूं। तो वो काम अपन कर रहे हैं जो मैंने बताया था आपको। अब इसके साथ एक बार तो क्या ले लीजिए भाई, KX KY KZ। अब मैं बताऊं इसमें से क्या कॉमन आ गया, पहली पंक्ति में से मैं क्या कर सकता हूं भाई, K कॉमन ले सकता हूं क्या। अरे मैंने बोला था कॉमन लेना है तो केवल एक ही पंक्ति में से लेना है या केवल एक ही स्तंभ में से लेना है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से कॉमन ले लेता हूं, इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूं भाई, K कॉमन ले लेता हूं। अरे इस पंक्ति में मेरे को K कॉमन दिखाई दे रहा, तो बच गया क्या भाई, XYZ PQR XYZ। इधर अपने पास में क्या है, ABC PQR XYZ। अब आपको दिख रहा होगा कि ये 2 पंक्तियां समान हो गई, इसलिए इसका मान तो हो गया 0। आ गया क्या, यही तो आ गया। अब देखो यही तो लाना था मेरे को, इसको हल करके ये आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। इसका मतलब ये दोनों का मान क्या रहता है भाई, बिल्कुल समान रहता, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे बिल्कुल आसान है, ऐसे ही अपने को करना है। बस आपको तो क्या करना है, जो मैंने आपको गुणधर्म बताया बस वो याद कर लेना है। क्या याद रख लेना है कि किसी भी पंक्ति को या किसी भी स्तंभ को, इसकी जगह में क्या कर सकता था भाई, स्तंभ भी ले सकता था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वही काम अपन यहाँ करते। मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी पंक्ति को किसी अचर राशि से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति में जोड़ने पर उस सारणी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिख लीजिएगा, किसी भी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर राशि से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने पर
सारणिक के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आप ये याद रख लोगे तो आपके पूरी जो प्रश्नावली है वो इसी पर डिपेंड करेगी, ये याद रखिएगा। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं, अरे ऐसा भी कर सकता था, मैं क्या कर सकता था, इस तरीके से मैं लिख सकता था कि जो ये पंक्ति है, जो तीसरी पंक्ति है, मैं तीसरी पंक्ति को किससे गुणा कर लेता भाई, 1 से। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 से गुणा कर लूँ। 1 से गुणा कर लिखने की आवश्यकता है कहाँ, 1 से गुणा हो गया भाई। अरे 1 से गुणा, चलो लिख ही देता हूँ मैं कि इस पंक्ति को मैं गुणा कर दूँ 1 से, जो दूसरी पंक्ति है उसको भी किससे गुणा कर दूँ भाई, 1 से, और किस में जोड़ देता हूँ भाई, R1 में जोड़ देता हूँ। तो चेंज किस में हो रहा है भाई, R1 में हो रहा है। या फिर मैं एक काम करूँ, देखो पंक्तियों से मैंने ये बता दिया, अब मैं किससे बता देता हूँ भाई, स्तंभों से, ताकि एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो तीसरा स्तंभ है, अब की बार स्तंभ कर रहा हूँ भाई, तीसरे स्तंभ को मैं अपने मन से किससे गुणा कर लेता हूँ भाई, 1 से। ठीक है, दूसरे को भी किससे गुणा कर लेता हूँ, 1 से, और किस में जोड़ देता हूँ, पहले स्तंभ में जोड़ देता हूँ। तो चेंज किस में हुआ भाई, पहले स्तंभ में तो हुआ। अरे इसको तो मैं, अच्छा C3 को किससे गुणा किया, 1 से, इसको किससे गुणा करूँ, 1 से, और दोनों को जोड़ दूं किसमें, C1 में जोड़ दूं। तो चेंज किसमें हो रहा, जोड़ किसमें रहा हूं, C1 में जोड़ रहा हूं, तो चेंज C1 में ही हो रहा है। तो C1 में चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, अरे तो भी इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां मैं इसे बोल सकता हूं, देखो क्या कर रहा था भाई, मैं क्या कर रहा था, इसको 1 से गुणा करोगे तो यही आएगा। अरे C3 को 1 से गुणा करो, कोई फर्क पड़ा ही नहीं ना, C2 को 1 से गुणा करो, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी एक स्तंभ में मैं चेंज कर सकता हूं। क्या चेंज कर सकता हूं कि तीनों स्तंभों को मैं जोड़ सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। देखो कैसे, C1 में चेंज करूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3, इसमें चेंज करूँ मैं इसको और इसको जोड़ रहा हूँ। तो इसको और इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, A प्लस B प्लस C। यहां जोड़ूंगा तो P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R। इसमें जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, इसी में तो चेंज हुआ, चेंज C1 में हुआ, बाकी जो है वो ऐसे कैसे पड़े हैं। अब भी इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो मान इसका था अब भी उसका उतना ही मान आएगा। अरे इसका मान जैसे मान लो 8 था तो इसका हल करने पर भी 8 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, याद रखिएगा। तो मैं ऐसा भी कर सकता था, अरे जैसे मैंने स्तंभों में किया ऐसे पंक्तियों में भी मैं कर सकता हूँ कि पहली पंक्ति में मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को जोड़ दूँ, कहीं मेरे को जरूरत पड़ जाए तो मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, ताकि मेरे क्या बन जाएगा, क्वेश्चन सरल बन जाएगा, आसान बन जाएगा। कैसे, अरे कहीं पर मेरे को ये दिया हुआ भाई ABC, ठीक है, BCA CAB ये मेरे को दिया हुआ है। अब मैं इसको सोल्व करना चाहता हूं, तो एक तो अपने पास ट्रेडिशनल मेथड है जो मैंने आपको पहले बता रखा प्रश्नावली 4.1 में। बाकी गुणधर्म का मैं प्रयोग करके करना चाहूँ तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं क्या कर लूँ, कि क्यों ना मैं क्या कर दूं, R1 में क्या जोड़ दूं भाई, अरे R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ दूं, उससे क्या होगा, ठीक है, उससे क्या होगा। देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अरे R1 में चेंज कर रहा हूँ मैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें R1 में मैं ये और ये जोड़ रहा हूँ भाई, ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये जोड़ रहा हूँ, तो जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो इसमें, अरे इसमें ये जोड़ोगे तो जोड़ो भाई, कितना हो गया भाई, A प्लस B प्लस C, अरे ये तो हो गया जोड़ने पर, ये जोड़ो भाई तो B प्लस C प्लस A, अरे B प्लस C प्लस A बोलो चाहे A प्लस B प्लस C, एक ही बात है, ये जोड़ोगे तो वो A प्लस B प्लस C ही आएगा। और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, जो है वो पड़ा रहेगा BCA CAB। तो मेरे को देखो कुछ सेम सा दिखाई दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया था कि किसी भी पंक्ति में, यदि किसी भी पंक्ति में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे तो वो ले सकते हो। अरे कोई सेम चीज़ दिखाई दे तो कॉमन ले सकते हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से ये कॉमन ले सकता हूँ। मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ भाई, A प्लस B प्लस C कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ दिखाई दे गया। तो बचेगा कितना, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, BCA CAB। अब मैं आपको बताऊँ, ठीक है, अब इसको मैं और आगे सोल्व करना चाहूँ, अरे इसी को मैं सोल्व करने का बात कर रहा हूँ भाई, इसको और आगे सोल्व करना चाहूँ तो क्या आएगा, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज में लेते हुए, प्रॉपर्टी ही मैं काम में लेते जाऊँगा। देखो अभी तक तो थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, क्या हो गया भाई, छोटा हो गया, संख्या गायब हो गई अपनी, जो ABC था वो शुरू वाला गायब हो गया, कोई बात नहीं। अब मैं इसको आगे सोल्व करूँ, कैसे करूँ, देखो मैं यहाँ और क्या काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ ऐसा काम कर सकता था क्या, कि जो दूसरी पंक्ति है उसको किससे गुणा कर लेता भाई, -1 से। अरे किसी से भी गुणा कर सकते हैं, मैंने बोला किसी भी अचर राशि से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा करूं कि जो दूसरी पंक्ति है उसको किससे गुणा करो, किसी भी संख्या से, तो मैंने गुणा कर लिया -1 से। और
जोड़ लेता हूँ, तो जोड़ूंगा मतलब प्लस माइनस तो माइनस ही हो गया, ठीक है। और जोड़ लेता हूँ किसमें भाई, R1 में। किसमें जोड़ लेता हूँ भाई, R1 में। तो चेंज किसमें हुआ भाई, R1 में ही तो हुआ है। तो 1 से गुणा करोगे तो यही हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी पंक्ति में मैं ये भी बदलाव कर सकता हूँ कि एक पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बोल रहा हूँ, चाहे करके देख सकते हैं। एक उदाहरण मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। जनरल मैंने समझा दिया है, बाकी इनसे तो आप कर ही सकते हो। बाकी आपको याद ही रखना है कि जैसे मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इसमें से ये घटा सकता हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता था भाई, कि कोई भी दो पंक्तियों को आपस में घटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज देखो, मैंने R1 माइनस R2 किया तो R1 में से ही तो घटाया किसमें से, R1 में से। तो कम कौन हो रहा है भाई, R1 ही तो हो रहा है। तो चेंज किसमें हो भाई, R1 में। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि R1 में से R2 घटा सकता हूँ। इसमें से ये घटाओगे तो क्या मिल जाएगा भाई मेरे को, A माइनस P। क्या मिल जाएगा भाई, B माइनस Q। क्या मिल जाएगा मेरे को, C माइनस R। बाकी जो पड़े हैं वो ऐसा का ऐसा ही पड़े रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मान उसका था वो इसका होगा। तो मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, कोई भी दो पंक्तियों को मैं आपस में घटा सकता हूँ, ठीक है। कोई भी दो पंक्तियों को आपस में घटा सकता हूँ। ऐसे कोई भी दो स्तंभों को भी आपस में घटा सकता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ भाई कि इसमें से ये घटा दूँ। अरे मैं क्या करूँगा, जब भी मेरे को सारणिक हल करनी होगी, तो मैं क्या करूँगा, जितने ज़्यादा जीरो होंगे उतने ज़्यादा जीरो बनाने का प्रयास करूँगा। या फिर मेरे को कहीं 3 1 दिखाई दे, 3 जगह 1 दिखाई दे तो मैं 2 जीरो बनाने का प्रयास करूँगा। क्या करूंगा भाई, 2 जीरो बनाने का प्रयास करूंगा। 2 जीरो कैसे बनाओगे, तो मेरे को दिख रहा है मैं यहाँ जीरो बना सकता हूँ। कैसे, इसमें से ये घटा दूं, मतलब पहले स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटा दूं, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस कर रहा हूँ। अरे C1 में चेंज कर देता हूँ भाई, चेंज C1 में कर रहा हूँ, C1 माइनस C2। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, C2 में चेंज कर दूँ, C2 माइनस C3 में एक साथ कर रहा हूँ भाई चेंज। और मैं एक साथ, आप याद रखना, मैं एक साथ केवल और केवल 2 स्तंभों में बदलाव कर सकता हूं, या अधिकतम 2 पंक्तियों में बदलाव कर सकता हूं। 3 पंक्तियों या 3 स्तंभों में बदलाव कभी भी एक साथ नहीं कर सकते। यदि कर दोगे तो आपको लगभग जो आंसर है वो जीरो ही मिलेगा। ऐसे तो लगभग जैसे 3 1 दिखाई देते तो उसका मान ही आपके जीरो हो जाएगा। कैसे, आप क्या करोगे, इसमें से ये घटाओगे तो यहाँ जीरो, इसमें से ये घटाओगे तो यहाँ जीरो, और इसमें से मैं ये घटा लूंगा तो यहाँ जीरो। 3 में एक साथ चेंज कर दोगे तो देखो 0 0 0। और मैंने बोला था कोई भी एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो तो उसका उत्तर ही शून्य, तो उत्तर हो गया गलत। तो ऐसा अपन नहीं करेंगे। मैं एक साथ क्या कर सकता हूँ, अधिकतम 2 पंक्तियों में या अधिकतम 2 स्तंभों में क्या कर सकता हूँ, बदलाव कर सकता हूँ। ये भी आपको याद रखना। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ भाई, A प्लस B प्लस C तो भाई, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसमें से ये घटा रहा हूँ, तो घटाया तो कितना हो गया भाई, 0। घटाया तो क्या मिल गया भाई मेरे को, B माइनस C। घटाया तो क्या मिल गया भाई मेरे को, C माइनस A। तो ये पहले स्तंभ में चेंज हो गया है। और किस में चेंज करना भाई, दूसरे स्तंभ में चेंज करना। तो दूसरे में कर दो, इसमें से ये घटा दो, कितना आ गया भाई 0। घटा दो भाई, क्या आ गया, C माइनस A। घटा दो भाई, क्या आ गया भाई, A माइनस B। इधर क्या अपने पास एक AB, इसमें तो कोई चेंज किया नहीं ना भाई, तीसरे में तो कोई चेंज किया ही नहीं। तो ये ऐसा का ऐसा। अब इसको हल करना आसान है, मेरे को केवल और केवल किससे हल करना पड़ेगा, इससे हल नहीं करूंगा, इससे नहीं करूंगा, केवल इससे हल कर लो। तो बस इसको गुणा माइनस इसको गुणा, उत्तर आ जाएगा। बाकी अभी मैं ऐसा नहीं करवा रहा कि मैं हल करवा रहा हूँ, अभी मैं केवल समझाना आपको चाह रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी भी पंक्ति को किसी अचर राशि से गुणा करके किसी भी पंक्ति को अचर राशि से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति में जोड़ने पर सारणी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे ऐसा स्तंभों में भी होता है। ऐसे मैंने आपको और क्या बताया कि किसी भी पंक्ति में आप ऐसा चेंज कर सकते हो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को एक साथ जोड़ सकते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही काम मैं किस में कर सकता हूँ भाई, कॉलम में। मतलब पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरे स्तंभ को जोड़ो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या करूँ कि कोई भी एक पंक्ति है तो उस पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा दूँ, चाहे दूसरी पंक्ति में चेंज कर दूं, दूसरी में से तीसरी घटा दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये काम कब करेंगे तो अपन क्वेश्चन के साथ में ही समझ में आएगा। अभी मैंने केवल क्या बताया भाई, जो डिटरमिनेंट्स है इसकी प्रॉपर्टीज बताई है। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी जो कल का वीडियो लेक्चर है इसमें अपन करेंगे जो प्रश्नावली 4.2 है इसके क्वेश्चंस की शुरुआत, और वहीं से ही अपने ये अच्छे से समझ में आएगी कि प्रॉपर्टी यूज में
लेते कब है और क्यों लेते हैं, क्यों लेना आसान होता है, अरे मतलब लेना क्यों पड़ता है, ताकि उससे अपना क्वेश्चन आसान हो जाए, वो कल के वीडियो लेक्चर में मैं करवाने वाला हूँ। आज के लिए केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो गुणधर्म है इनके प्रयोगों के साथ में, कि इनको काम में अपन कैसे लिया, अपने को काम में कैसे लेना है, तो क्वेश्चन के साथ में ही समझ में आएगा। बाकी जो प्रॉपर्टी है इनको आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिएगा।